डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 1 का भाग 3। ठीक है, यानी कि उससे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आई बटन में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं, अन्यथा वीडियो को एंड में भी हम दे देंगे लिंक, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब न करते हुए आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 6x² - 3 - 7x है, इसे हम व्यवस्थित कर लेंगे, यानी कि इसे सजा लेंगे, यानी कि 6x² - 7x - 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड सबसे पहले निकालना है। ठीक है, हमारा फार्मूला क्या होता है, a × c = b। ठीक है, तो यहाँ पर a × c के रूप में हम क्या करेंगे, इसे लिखेंगे और बराबर में b करेंगे। देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये होगा 18। ठीक है, और 18 का हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, 18 का हम क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, 18 का फैक्टर निकालेंगे तो कब बार में जाएगा, 2 से हम भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, फिर 3 × 9। ठीक है जी, तो देखिए इसका फैक्टर निकल कर आया 2 × 3 × 3, यानी कि यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, तो यानी कि इस फैक्टर को 2 भाग में ऐसे तोड़ना है कि घटाने पर यहाँ पे 7 आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 3 × 9 और 2, यहाँ पे 9 माइनस हम 2 करते हैं तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें 9 और 2 में गुणा करेंगे तो ये 9 दूनी के 18, फिर उसी स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसे हम लिखते हैं इस तरह, 6x² - 7 के जगह पे हम ये वाला लिखेंगे भाग, यानी कि 9 - 2, x के जगह पर x लिखेंगे -3। ठीक है, अगला स्टेप में 6x² - 9 में x से गुणा करेंगे, होगा 9x, और माइनस माइनस प्लस 2 में x से गुणा करेंगे 2x -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 भाग का पेयर हम बनाएंगे यहाँ पर, और देखेंगे इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है। तो यानी कि पहले वाले भाग में हम देखेंगे क्या कॉमन है, तो यहाँ पे 3x कॉमन मिलेगा। ठीक है, 3x कॉमन मिलेगा। अब 6x² में 3x से हम भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, और x से 1x कट जाएगा तो 1x बचेगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह है, माइनस देंगे। अब 9x में 3x से भाग देंगे तो x कट जाएगा, 3 × 9। ठीक है, अब इधर प्लस है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। हमने बताया है कि जब कुछ कॉमन नहीं मिलता है तो वहाँ पर हम 1 लेते हैं कॉमन। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए 2x - 3 ज्यों का त्यों लिख देंगे। अब देखिए ये हमारा दोनों भाग क्या हो गया, बराबर हो गया है। ठीक है, तब यहाँ से हमारा एक निकलेगा 3x + 1, जो कॉमन लिए हैं ये वाला भाग। ठीक है, और इसमें से जो एक बराबर आया है उसे लिखेंगे 2x - 3। तो ये हमारा 2 यहाँ पे गुणनखंड निकल कर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसका शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे यदि 3x + 1 = 0 या 3x बराबर, ये प्लस में है तो बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा -1, इधर गुणा में 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो यानी कि x का मान क्या आ गया, -1/3। इसे हम अल्फा भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं। अब देखिए, अब दूसरा का यहाँ पे जो है आपका गुणनखंड, इसका हम शून्यक निकालेंगे, लिखेंगे पुनः 2x - 3 = 0। 2x बराबर, ये माइनस में 3 है तो इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस में, और यहाँ पर x का वैल्यू निकालेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा आपका 3/2। क्या आ जाएगा, 3/2। यहाँ पे 2 इधर गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, उम्मीद करते हैं आपको। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, हमें सत्यता की जांच भी करनी है। क्या करनी है, सत्यता की जांच करनी है। तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे जांच। ठीक है, क्या लिखेंगे, जांच। तो यहाँ पर सबसे पहले a का मान लिखेंगे, a का मान है 6, और b का मान देखिए यहाँ पर है 7, और c का मान है
-3, ठीक है। ये वाला भाग ए का मान 6 और बी का मान -7 और सी का मान -3 है। यहाँ पे -7 है, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे इसका फार्मूला होता है जांच करने का, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा तो ये हमारा क्या होगा, गुणनखंड सही होगा, ठीक है। सत्यता की जांच क्या होगी, सही होगी। इसका फार्मूला होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है -b/a, ठीक है। क्या सूत्र होता है, -b/a। तो अल्फा का मान देखिए यहाँ पर एक आया हुआ है, ये अल्फा का मान -1/3 और ये बीटा का मान होता है, ठीक है। तो अल्फा का मान है आपका -1/3 प्लस बीटा का मान है 3/2, यहाँ पर लिख दिए, ठीक है जी। ध्यान से देखिएगा, बराबर यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो माइनस देंगे, और बी का मान क्या है, -7 है तो -7 रखेंगे, और ए का मान देखिए 6 है तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब इसे हल करेंगे तो ये इसका एलसीएम लेंगे, 3 दूनी का 6, 3 से भाग देंगे 6 में तो ये हो जाएगा 3 दूनी के 6, यानी कि -2 प्लस, अब 2 से भाग देंगे 6 में तो 3 बार में, 3 में 3 से गुणा करेंगे, 3 तिया 9 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6। तब यहाँ से हम करेंगे सॉल्व, तो यानी कि 9 में से 2 घटाएंगे तो क्या होगा 7/6, और इधर भी आ गया 7/6, यानी कि हम देखते हैं यहाँ पे तो दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा शून्यकों का योग क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, ठीक है। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। तो यहाँ पर अल्फा का मान दिया है -1/3 गुणे बीटा का मान दिया है आपका 3/2, ठीक है। और सी का मान देखिए यहाँ पे -3 है तो लिखेंगे -3, और ए का मान आपका दिया है 6 तो यहाँ पर लिखेंगे 6। अब गुणा करेंगे -1 में 3 से तो ये होगा -3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी के 6, और इधर भी है -3/6, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों पक्ष क्या आ गया, बराबर आ गया। यहाँ से हम इसको सत्यता की जांच भी कर पाए, यानी कि दोनों पक्ष में क्या हो रहा है, बराबर मान आ रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आया होगा। प्रश्न संख्या 4 है 4u² + 8u। देखिए यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो दोनों पक्ष में क्या है, 4 है, और यहाँ पर u भी क्या कॉमन मिलेगा, ठीक है। अगर हम 4u से इसमें हम भाग देते हैं तो 4u से 4u कट जाएगा, 1u बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए भाग देते हैं 8u में 4u से, तो 4 दूनी का 8, u से u कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस रूप में इसका 2 गुणनखंड निकल कर आ गया, तब यहाँ पर इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। यदि 4u = 0, ठीक है, तो u का मान हम यहाँ से निकालेंगे 0। ये इधर 4 गुणा में है तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग में, तो जहाँ से u का मान क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। अब फिर निकालेंगे पुनः दूसरा यहाँ पे गुणनखंड का शून्यक निकालेंगे, u + 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0, ठीक है जी। तो अब देखिए u इधर प्लस में 2 है तो बराबर का इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2। तो यहाँ पे ये वाला जो भाग होता है अल्फा का मान होता है, और ये वाला जो मान होता है ये बीटा का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का तो मान आ गया। अब इसे हम सिंपली क्या करेंगे, जांच करेंगे कि एक्चुअल में ये सही है या भी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए का मान, यहाँ पर ए का मान देखेंगे तो ये है, ये ए का मान, यानी कि इसका गुणांक कितना है, 4 है तो 4 लिखेंगे। बी देखेंगे तो बी का गुणांक, यहाँ पर यू का गुणांक कितना है, 8 है तो यहाँ पर 8 लिखेंगे। और सी का मान देखेंगे तो सी इसमें दिया नहीं है तो उसका मान हम 0 लिखेंगे, ठीक है। जब 0 लिख दिया तो हमारा फार्मूला होता है शून्यकों का योग। क्या होता है, शून्यकों का योग। तो यहाँ पे लिखेंगे अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यही ना फार्मूला होता है। इसी फार्मूला पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए अल्फा का मान आया है आपका 0 प्लस बीटा का मान आया है आपका -2, ठीक है, बराबर -b। यहाँ पे देखिए -b का मान क्या है, 8 है, और a का मान आया है आपका 4, ठीक है जी। अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा 2,
अब 4 से भाग देंगे -8 में तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी कि -2। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे तो दोनों पक्ष में बराबर मान आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान निकल कर आया। अब चेक करेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यकों का गुणनफल के भाग। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल को चेक करेंगे तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है जी, तो C का मान आपका दिया है, सॉरी अल्फा का मान दिया है 0 इंटू बीटा का मान दिया है -2 बराबर C का मान दिया है 0 और A का मान दिया है 4। ठीक है, अब देखिए 0 में -2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 0 और 0 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, 0 तो ही होगा ना। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दोनों पक्ष में मान बराबर आ गए हैं। शून्यकों का योग में भी बराबर है और यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल भी बराबर है। जब बराबर हो गया तो यहाँ पर हमारा सत्यता की जांच हो गई। ठीक है, ये 4 नंबर भी क्वेश्चन अच्छा से बन गया। प्रश्न संख्या 5 है t² - 15। ठीक है, इसका क्या करना है, गुणनफल निकालना है और सत्यता की जांच करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे इसका शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे, शून्यक। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि t² - 15 बराबर 0। ठीक है, तो t² बराबर, ये माइनस में इधर है तो बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे t का वैल्यू हमें निकालना है तो अंडर रूट में हो जाएगा 15। ठीक है, तब अंडर रूट का मान क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों में होता है। ठीक है, तो एक बार हम t का मान क्या लिखेंगे, +15 और एक बार लिखेंगे -√15। ठीक है जी, एक +√15 एक -√15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हुआ तो यहाँ पे लिख देते हैं -√15। ठीक है, अब समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक अल्फा का मान आ गया है आपका √15 और यहाँ पे बीटा का मान आ गया -√15। ठीक है, अब इसे हम चेक करेंगे कि एक्चुअल में ये सही है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। क्या लिखेंगे, जांच। तो सबसे पहले a का मान लिखेंगे तो a का मान देखेंगे, यहाँ पर t² है तो t का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है। क्या है, 1 है। और b का मान देखेंगे तो b का मान दिया नहीं है और ये जो है आपका अक्षर पद c का मान होता है तो b का मान नहीं दिया तो हम 0 लिखेंगे। और c का मान देखेंगे तो यहाँ पर दिया है -15 तो हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब एक सूत्र होता है शून्यकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। यही फार्मूला होता है, इसी फार्मूला पे हमें क्या करना है, जांच करना है। ठीक है, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान एक आया है √15 और एक आया है -√15। ठीक है, बराबर। अब देखिए b का मान क्या है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर लिखेंगे -0। a का मान देखिए क्या है, 1 है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे हो जाएगा √15 ± -√15। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 0 में 1 से भाग देंगे 0 ही होगा। अब प्लस और माइनस में क्या होगा, गुणा तो माइनस होगा, यानी कि ये घटेगा तो ये दोनों क्या होगा, कटेगा। यानी कि देखेंगे यहाँ पे LHS साइड और RHS साइड दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया। ठीक है, क्या आ गया, बराबर आ गया। तो यहाँ से एक सही हो गया हमारा। अब दूसरा देखेंगे शून्यकों का गुणनफल, तो इसका फार्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। ठीक है, तो अल्फा का मान दिया है यहाँ पे आपका √15 इंटू बीटा का मान दिया है -√15। ठीक है, बराबर C का मान दिया है -15 और A का मान दिया है आपका 1 दिया है। ठीक है, अब देखिए √15 में -√15 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -15 हो जाएगा। ठीक है, अब रूट गुणा होता है तो यहाँ पे देख लीजिए, रफ के तौर पे समझा रहे हैं, 15 गुणे -√15। तो जब इसमें गुणा होगा तो ये रूट होता है 15 15 225, माइनस का चिन्ह यहाँ पर। ठीक है, तो √225 किसका मान होता है, तो 15 का मान होता है।
ठीक है। 15 का मान होता है और माइनस है तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। तो यही -15 आया, बराबर -15 में 1 से भाग देंगे तो ये जाएगा -15 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि दोनों साइड यहाँ पर भी बराबर आ गया। शून्यकों का योग निकाले तो भी बराबर आया दोनों पक्ष, और शून्यकों का गुणनफल भी निकालें तो दोनों पक्ष क्या आया, बराबर आया। उम्मीद करते हैं कि 5 नंबर भी क्वेश्चन आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। प्रश्न संख्या 6 है 3x² - x - 4, ठीक है। इसका क्या करना है, गुणनखंड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, a गुणे c, यहाँ पर देखिए a गुणे c बराबर b, यानी कि a और c का गुणा करेंगे और इसे दो भागों में ऐसे व्यक्त करेंगे कि b के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो a का मान है 3 और b का मान है 4, चिन्ह को नहीं लेना है, ठीक है। तब यहाँ पर देखेंगे ये होगा 4 तिहाई 12, और 12 का हम फैक्टर निकालते हैं तो ये हो जाएगा 2 छक्का 12, फिर 2 तिहाई 6, ठीक है जी। तब इसे देखिए हम करते हैं तो 2 दूनी के 4, 3, यानी कि 4 - 3 करेंगे तो ये निकल कर आएगा 1, b के बराबर। यहाँ पर देखिए x का मान क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो इसका गुणांक 1 है, यानी कि 1 आ गया, यानी कि 4 और 3 को गुणा किए और b के बराबर हमने ला दिया, ठीक है। तब देखिए इसको हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं इस मान को, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² माइनस, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 के जगह हम क्या लिखेंगे, 4 - 3, 4 - 3, और x को यहाँ पर लिखेंगे -4 है तो यहाँ पर 4 लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 3x² -4 में x से गुणा करेंगे, 4x माइनस माइनस होता है प्लस, 3 में x से गुणा करेंगे होगा 3x - 4, ठीक है। अब देखिए इसमें से दो का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे इस पद में क्या x कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तब यहाँ पर 3x² में x से भाग देंगे तो यहाँ पे 3x होगा माइनस, अब यहाँ पे 4x में x से भाग देंगे तो ये 4 निकल कर आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ नहीं। तो हमने क्या बताया, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होता है वहाँ पर हम एक कॉमन लेते हैं, ठीक है, और बाकी ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं। तब यहाँ से देखिए दोनों पद हमारा क्या यहाँ पर बराबर हो गया है, तो यहाँ पर एक हमारा गुणनखंड निकल कर आएगा x प्लस का 1 और एक निकल कर आएगा इसमें से जो बराबर है 3x - 4, ठीक है। तब यहाँ पे ये निकल कर आ गया, तो इसका अब हम निकालेंगे शून्यक, क्या निकालेंगे, शून्यक। तब लिखेंगे यदि x + 1 बराबर 0, तो x बराबर ये प्लस में 1 है तो इधर बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। ये अल्फा का मान होता है, ठीक है। और अब यहाँ पे निकालेंगे फिर दूसर का शून्यक, लिखेंगे पुनः 3x - 4 बराबर 0, ठीक है। 3x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से निकल कर आएगा 3x बराबर, ये माइनस में 4 है तो इधर जाएगा तो प्लस में होगा, ठीक है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 4, ये 3 इधर गुणा में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बीटा का मान निकल कर आ गया, ठीक है। अल्फा और बीटा का मान निकल कर आ गया। तब हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जांच करेंगे, क्या करेंगे जी, जांच करेंगे। तो देखिए जांच कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा जांच। तो यहाँ पर a का मान निकालेंगे सबसे पहले, तो a का मान क्या है, x² का गुणांक 3 है तो ये a का मान हो गया। b का मान देखिए यहाँ पे x का गुणांक कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, यानी कि -1, और c का मान क्या है, -4, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, ठीक है जी। अब इसे हम जांच करेंगे शून्यकों का योगफल पर। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, फार्मूला है, ठीक है, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो अल्फा का मान आया है -1 प्लस बीटा का मान आया है, देखिए यहाँ पे 4/3 आया है, तो यहाँ पर लिखेंगे 4/3, ठीक है, बराबर माइनस b का मान है आपका -1 और a का मान है 3, तो यहाँ पर लिखेंगे 3। तब यहाँ पर देखिए इसे सॉल्व करेंगे, 1 और 3 का एलसीएम होगा 3, अब यहाँ पे भाग देंगे तो 3 यहाँ पे -3 होगा प्लस ये हो जाएगा 4, ठीक है जी। अब इधर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस,
1/3, ठीक है। अब देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो ये होगा 1/3 बराबर ये 1/3 ऑलरेडी है। अब देखिए दोनों पक्ष हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। यानी कि शून्यकों का योग निकाले तो ये दोनों पक्ष बराबर निकल कर आ गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, C/A फार्मूला होता है, ठीक है जी। तो यहाँ पर देखिए अल्फा का मान दिया है -1 गुणे बीटा का मान आपका दिया है 4/3 बराबर C का मान देखिए यहाँ पर दिया है -4 और A का मान दिया है 3, ठीक है। अब -1 में 4/3 से गुणा करेंगे तो ये होगा -4/3 बराबर यहाँ पे -4/3 पहले से है। अब देखिए यहाँ पर भी दोनों पक्ष बराबर हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हम देखते हैं सिंपली दोनों पक्ष बराबर हो गए, यानी कि शून्यकों का गुणनफल भी बराबर आया और शून्यकों का योगफल भी बराबर आ गया। तो यहाँ पर हम साबित कर दिए, यानी कि सत्यता की जांच कर दिए कि ये समीकरण का ये शून्यक सही है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया होगा। अगर भाग 1 यानी कि प्रश्न संख्या 1 और 2 नहीं देखा है तो आप यहाँ पर आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।